क्या यज्ञ केवल हवन कुंड में घी की आहुति देने का नाम है? यदि हाँ, तो फिर वेद यज्ञ को इतना महान क्यों बताते हैं? क्या सूर्य भी यज्ञ करता है? क्या वायु भी यज्ञ करती है? क्या वृक्ष, नदियां और संपूर्ण प्रकृति भी यज्ञ कर रही है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हमारा जीवन यज्ञ बन सकता है? नमस्कार। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आइए प्रारंभ करते हैं यज्ञ दर्शन। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आज यज्ञ के बारे में हमारी सामान्य धारणा क्या है और वेद वास्तव में क्या कहते हैं। जब भी यज्ञ शब्द सुनाई देता है तो अधिकांश लोगों के मन में एक ही चित्र उभरता है, हवन कुंड, अग्नि, घी और आहुति। लेकिन क्या वास्तव में वेदों में यज्ञ का अर्थ केवल इतना ही है? यदि यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान होता तो वेद उसे इतना व्यापक महत्व क्यों देते? यही वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर खोजने के लिए यह श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। आज यज्ञ को लेकर अनेक प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे केवल कर्मकांड मानते हैं, कुछ इसे किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से जोड़ते हैं और कुछ इसे केवल एक प्राचीन परंपरा मानकर छोड़ देते हैं। किंतु जब हम स्वयं वेदों का अध्ययन करते हैं तो एक व्यापक दृष्टि सामने आती है। वेदों में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने तक सीमित नहीं है। सूर्य अपना प्रकाश देता है, वायु सबको प्राण देती है, नदियां निरंतर बहती हैं, वृक्ष अपने फल और छाया स्वयं नहीं रखते बल्कि दूसरों के लिए देते हैं। प्रकृति का प्रत्येक अंग किसी न किसी रूप में देने और सहयोग की व्यवस्था में लगा हुआ दिखाई देता है। क्या यही यज्ञ का वास्तविक स्वरूप है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम वेदों के मंत्रों के आधार पर खोजेंगे। जब मनुष्य भी अपने ज्ञान, शक्ति, समय, धन और कर्म का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करता बल्कि समाज और सृष्टि के हित में करता है, तब उसका जीवन भी यज्ञमय बनने लगता है। इसी वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हम इस पूरी श्रृंखला में चारों वेदों के प्रमुख मंत्रों का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे यज्ञ क्या है, अग्नि का वास्तविक अर्थ क्या है, देव कौन है, आहुति का तात्विक अर्थ क्या है, यज्ञ का प्रकृति, समाज, धर्म, कर्म, ईश्वर और मोक्ष से क्या संबंध है। हमारा प्रयास किसी मत, संप्रदाय या परंपरा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम केवल वेदों की ओर चलेंगे और समझेंगे कि वे स्वयं क्या कहते हैं। यदि हम यज्ञ को उसके वास्तविक अर्थ में समझ लें तो जीवन, समाज, प्रकृति और ईश्वर को देखने की हमारी दृष्टि भी बदल सकती है। इसी उद्देश्य से यज्ञ दर्शन की यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। यदि आप भी वेदों को उनके मूल स्वरूप में समझना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे यज्ञ वास्तव में क्या है। धन्यवाद।